नमस्कार साथियों, यह राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफेयर्स अंतिम प्रहार का भाग 14 है। इससे पहले 13 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला को आगे लगभग 22 वीडियो इसके पूरे होंगे। संपूर्ण वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब साथियों, इस वीडियो में हम मार्च महीने के जो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कहूँगा मैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट फाइल जो पहले के वीडियोज़ में मैंने बताई, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। एक तो मैंने बताया था आपको डेगाना नागौर को ध्यान रखना है क्योंकि वहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं। इसके अलावा आंधी गाँव को ध्यान रखना है। आंधी गाँव जयपुर में है। यह राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गाँव बना है। इसके अलावा जयपुर के जो कोटपुतली के पास, हालांकि जयपुर जिले में पड़ता है, ये शाहपुरा ब्लॉक में जवानपुरा ग्राम पंचायत है, वहाँ उसको राष्ट्रीय स्तर पर पहला हेल्दी विलेज घोषित किया है। इसके अलावा आपका एक जेठवाई गांव जैसलमेर, मैंने पहले वाले वीडियो में 2-3 वीडियो में इसको रिपीट कर दिया। जेठवाई गांव जैसलमेर में आपका शाकाहारी डायनासोर के सबसे प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, उसको भी ध्यान रखना है। राधा रानी को जरूर ध्यान रखना है साथियों। राधा रानी क्या है? राज्य की प्रथम रेल बस सेवा है जो गोरम घाट से चालू हुई है। इसके अलावा मंडावा झुंझुनू को तो भूलना ही नहीं है। मंडावा झुंझुनू एक छोटा कस्बा है जो दुनिया का 30वां खूबसूरत कस्बों की श्रेणी में चयन इसका हुआ है। मंडावा झुंझुनू को याद रखना है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय को तो भूलना नहीं है। प्रति व्यक्ति आय को ध्यान रखना है। 2 हैं आपकी प्रति व्यक्ति आय, एक तो प्रचलित कीमतों पर, एक स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर 86,134 है और प्रचलित कीमतों पर 1,56,159 रुपये है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्व घाटा आपको जरूर ध्यान रखना है। 24,895 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा इस वित्तीय वर्ष में रहा है। निर्यात के बारे में तो आपको भूलना ही नहीं है। निर्यात जो है 2 फैक्ट आपको निर्यात के संबंध में ध्यान रखना है। एक तो जो 2021-22 का जो बजट, 22-23 का जो बजट है उसमें बताया था 71,999.72 करोड़। और इसके बाद में 24 जून को एक अमर उजाला में रिपोर्ट आई थी। 24 जून को अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में 77,773 करोड़ रुपए का जो है पिछले वर्ष में राजस्थान से निर्यात किया गया। 77,773 करोड़ और 71,999 करोड़, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक अंतिम फैक्ट और है आपका, आर्थिक विकास दर 11.4% है राजस्थान की, वो भी आपको ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं मार्च महीने की करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, राजस्थान प्रदेश की प्रथम चिरंजीवी ग्राम पंचायत बनी है आपके मार्च में। भादवा वाला ग्राम पंचायत है गंगानगर की, वहाँ की जो है भादवा वाली ग्राम पंचायत को आपको ध्यान रखना है। प्रदेश की प्रथम चिरंजीवी ग्राम पंचायत है, ठीक है। इसके अलावा मधुसकी एक झालावाड़ का शहद ब्रांड है। आपको पता है साथियों, वहाँ पर झालावाड़ की कलेक्टर हैं भारती दीक्षित। उन्होंने कुछ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह है राजीविका के थ्रू, राजस्थान के जो स्वयं सहायता समूह हैं, उसमें भारती दीक्षित ने वहाँ के जो लोकल महिलाएं हैं उनको शहद इकट्ठा करके उसका एक ब्रांड रूप देने के में सहायता की है। और वर्तमान में मधुसकी नाम का एक शहद का एक ब्रांड बन चुका है और काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो मधुसकी आपको ध्यान रखना है। एक राजस्थान का एक जिला ऐसा है जिसमें 10वीं कक्षा में जो भी प्रतिभाशाली छात्राएँ उस जिला वर्ग की हैं उनको हवाई यात्रा का एक कार्यक्रम बनाया था। पाली जिले को ध्यान रखना है। पाली जिला जो प्रशासन है उसने जो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं पाली ज़िले की, जिनको 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक उनको प्राप्त हुए हैं, उनको हवाई यात्रा का लाभ दिया है। और मार्च में ये खबर आपके अखबारों में छपी थी, इस वजह से काफ़ी चर्चित रही। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना मैंने यहाँ पर इस वजह से लिखी है क्योंकि राजस्थान आवासन मंडल को हाल ही में कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस वजह से इसकी स्थापना से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। तो 24 फरवरी 1970 को राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा नरसाना ग्राम पंचायत है जालोर की नरसाना ग्राम पंचायत को याद रखना है। यहाँ पर यह गांव चिरंजीवी बीमा से रजिस्टर्ड राजस्थान का प्रथम ग्राम पंचायत है, नरसाना ग्राम पंचायत जालोर। इसके अलावा आपके मार्च में राज्य का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान जो है वो गुड्डा मनाली बाड़मेर में स्थापित किया। इसके अलावा दुर्गापुरा जयपुर में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था, राजस्थान मिलेट कॉन्क्लेव, जिसमें ये दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित हुआ था। तो मिलेट्स ये बाजरा और मोटा अनाज से संबंधित होता है। आपको पता है साथियों, राजस्थान में संपूर्ण देश का 57% बाजरा बोया जाता है और जितना उत्पादन होता है उसमें लगभग 42% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है। इसके अलावा मार्च में ही आपके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था सीपी जोशी को, और सीपी जोशी आपके चित्तौड़गढ़ से राजस्थान के सांसद हैं।
तो इसके चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से सीपी जोशी हैं, उनको भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष मार्च में बनाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 योजनाएं हैं साथियों, एक तो सविताबेन अम्बेडकर योजना और एक शुद्ध दाम्पत्य जीवन योजना। सविताबेन अम्बेडकर योजना क्या होता है, जिसमें एक स्वर्ण कास्ट का व्यक्ति यदि किसी लो कास्ट या शेड्यूल कास्ट की महिला से या पुरुष से शादी करता है तो उसको 5 लाख रुपए अनुदान दिया जाता था। अभी इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। अभी इसमें होता क्या है कि 5 लाख रुपए तो उसको दंपति को जैसे ही शादी होती है दंपति को दे दिया जाता है, और 5 लाख रुपए का एफडी बना दी जाती है, जो आगे आने वाले 8 वर्ष बाद उसको मेच्योरिटी डेट पे वो एफडी मिलती है। ठीक है, ये सविताबेन अम्बेडकर योजना में और जो राशि थी 5 लाख दी जाती थी, अब 10 लाख रुपए दी जाती है। इसके अलावा साथियों एक सुखद दाम्पत्य जीवन योजना और होती है, जिसमें यदि कोई साधारण व्यक्ति किसी दिव्यांग से शादी करता है, लेकिन वो दिव्यांग 80% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 80% से ज़्यादा दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन से कोई सामान्य साधारण व्यक्ति शादी करता है तो पहले 50,000 रुपये दिए जाते थे। अब उस राशि को बढ़ाकर 50,000 से 5 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा साथियों ये आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण देश का 15.5% दुग्ध राजस्थान में उत्पन्न होता है, और दूध उत्पादन में राजस्थान हाल ही में मार्च में प्रथम स्थान पर हो गया है। इसके अलावा बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल को आपको ध्यान रखना है साथियों। राज्य में निर्यात की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था। राज्य में निर्यात की स्थिति, निर्यात से संबंधित और मसाला से संबंधित कोई भी फैक्टर हो उसको आप स्किप नहीं करें। निर्यात से संबंधित मैंने बताया था कि जो आर्थिक समीक्षा और बजट आया था मार्च में, उसमें लगभग 72,000 करोड़ रुपये का निर्यात बताया गया था वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए। लेकिन अभी 24 जून को अमर उजाला में एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार 77,771 करोड़ रुपये हो चुका है राजस्थान से निर्यात। अब निर्यात से संबंधित ये 2 फैक्ट हो रहे हैं। ये आपको राज्य निर्यात पुरस्कार मिला है 2023 में 2021 के लिए बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल को। बिहारी गोयल को खाद्य प्रसंस्करण के लिए दिया गया है और मुक्ता गोयल को जैविक उत्पादों के लिए दिया गया है। और इसके अलावा बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है मार्च में, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं राखी रणवा, उसको मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान पुरस्कार 2023 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जल योद्धा श्रेणी में गायत्री देवी यादव, जो सांबर में फार्म पॉन्ड बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही राजस्थान के उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया हैं, उनको असम का 31वां राज्यपाल बनाया गया है। और ध्यान रखें, असम का राज्यपाल बनने वाला गुलाब चंद जी कटारिया पहले व्यक्ति नहीं है, ये तीसरे व्यक्ति हैं। इसके अलावा साथियों बोल्ड कुरुक्षेत्र, जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच में एक सैन्य अभियान हुआ है, उसको बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम दिया गया है। तो मार्च में जोधपुर और भारत और सिंगापुर के बीच जोधपुर में बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक सैन्य अभियान लगाया गया है। इसके अलावा उस्ताद गुलाम खां अचीवमेंट अवार्ड 2023 हंसराज हंस को दिया गया है। और राजस्थान राज्य पशु एवं पक्षी चिकित्सा विश्वविद्यालय बीकानेर का नाम गुरु जाम्बेश्वर पर्यावरणविद गुरु जाम्बेश्वर के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा प्रदेश की जो पहली खो खो लीग का आयोजन होने की घोषणा जयपुर में की गई थी। ये घोषणा की गई थी मार्च में कि जून में आपके जयपुर में राज्य की पहली खो खो लीग का आयोजन किया जाएगा, और खो खो लीग का जो शुभंकर है साथियों वो सुल्तान है। इसके अलावा एक रिपोर्ट अभी एयर पोल्यूशन रिपोर्ट आई है, वैश्विक रिपोर्ट थी, और इस वैश्विक रिपोर्ट में विश्व का 3रा सबसे प्रदूषित शहर जो है वो भिवाड़ी अलवर को बताया गया है। तो वह महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई पहचान है, चाहे वो अच्छे कामों में है चाहे बुरे हैं। तो आपको जैसे भिवाड़ी के साथ आपको भरतपुर का भी ध्यान रखना है। भरतपुर का मैंने बताया था साइबर क्राइम में भारत का प्रथम जिला है जहाँ पर 16% साइबर क्राइम होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भिवाड़ी को भूलना नहीं है, विश्व का 3रा सबसे प्रदूषित शहर है। इसके अलावा जोधपुर से संबंधित आपको ध्यान रखना है, एक तो व्यास मेडिसिटी यहाँ पर स्थापित की गया, और यहाँ पर आपके बाबा आमटेब दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, जो राज्य का 2रा और देश का 4था दिव्यांग यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की गई है। और जयपुर की दिव्यांग यूनिवर्सिटी राज्य की प्रथम है और देश की 3य है। इसके अलावा राज्य के 3 नए संभाग भी बने हैं, उनका नाम पूछ सकता है 4 विकल्प में देख के। बांसवाड़ा, पाली और सीकर राज्य के 3 नए संभाग बनाए गए हैं मार्च में। इसके अलावा साथियों ये कुछ फैक्ट फाइल हैं आपके लिए। प्रियंका चौधरी मिस दीवा राजस्थान 2023 हैं, प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल 2023, प्रियन सैन मिस अर्थ और वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान।
ये 2023 की सुंदरियां हैं राजस्थान की। प्रियन सैन मिस अर्थ हैं, वैष्णवी शर्मा मिस राजस्थान है, प्रियंका चौधरी मिस दीवा हैं और प्रवीणा अंजना मिस इंटरनेशनल हैं। इस प्रकार ही साथियों मार्च का कंप्लीट जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगे वो आपके सामने मैं लेके आया। साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। धन्यवाद।